Hello बच्चों, let's see the question. A physical pendulum performs small oscillations about the horizontal axis with frequency omega 1 equals to 15 per second when a small body of mass m 50 gram is fixed to the pendulum at a distance L equals to 20 centimeter below the axis. The oscillation frequency becomes equals to omega 2 equals to 10 per second. Find the moment of inertia of the pendulum relative to the oscillation axis. तो हमको यहाँ पे एक फिजिकल पेंडुलम दिया है जो छोटे छोटे ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। अभी क्या कर रहा है हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसकी ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15 पर सेकेंड। स्मॉल बॉडी एक मास एम की जो इससे फिक्स की गई है पेंडुलम से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो हमको ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो हो जाती है ओमेगा 2 इक्वल्स टू 10 पर सेकेंड हो जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पेंडुलम अबाउट द एक्सिस इज आई दे देते हैं। ठीक है, तो एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक, ये क्या हो जाएगा? आई बीटा डी फ्रॉम द पेंडुलम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि देखो माइनस एम जी साइन ए थीटा वो हमारा किसके इक्वल होगा? आई इंटू थीटा के इक्वल होगा। या फिर थीटा किसके इक्वल हो गया हमारा? माइनस एम जी एक्स अपॉन आई थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो साइन ए थीटा कितना हो जाएगा? थीटा के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया? फॉर स्मॉल थीटा आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये हमको चाहिएगा, ये क्या हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है एसएचएम की। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो क्या होगा हमारा? ओमेगा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट एम जी एक्स अपॉन आई। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे? आई अपॉन एम जी इंटू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन होगी। अभी जब मास एम अटैच्ड है इससे, ठीक है, मास एम अटैच्ड है इससे, तो पेंडुलम से तो कितने डिस्टेंस पे? एल, तो ऑसिलेशन एक्सिस पे। ठीक है, तो व्हेन मास एम कितना दे रखा है हमको? 50 ग्राम दे रखा है, तो इसको 0.05 केजी लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना अटैच है पेंडुलम से एल डिस्टेंस पे, तो क्या होगा? माइनस एम जी एक्स साइन थीटा माइनस एम जी एल साइन थीटा किसके इक्वल होगा? आई प्लस एम एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। या फिर क्या लिख सकता हूँ? माइनस जी एम एक्स प्लस स्मॉल एम इंटू एल अपॉन कितना आ गया? 1 आई प्लस एम एल स्क्वायर आ गया इंटू थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आया। ये किसका है? फॉर स्मॉल थीटा। ये क्या है? फॉर स्मॉल थीटा आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं ये क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ एस एच एम है। ये भी क्या हमारी थी? इक्वेशन ऑफ एस एच एम है। और ये भी क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ एस एच एम आ गई यहाँ पर। तो नई फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 कितना हो जाएगा? वो अंडर रूट जी एम एक्स प्लस एम एल अपॉन कितना आ गया? ये आई प्लस एम एल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। जब फर्स्ट और सेकंड को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ओमेगा 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? ये अंडर रूट जी आई बाई जी ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस एम एल आ गया अपॉन कितना आ गया है? आई प्लस एम एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जब फर्दर सॉल्व करूंगा तो जो ओमेगा 2 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरी आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस एम जी एल आएगी अपॉन आई प्लस एम एल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, अगर इसको सॉल्व करता हूँ, आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर कितना आएगा? एम जी एल माइनस एम ओमेगा 2 स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी? एम एल स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस जी अपॉन एल अपॉन ये कितना आ गया? ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा
1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, मास की वैल्यू 0.05 दे रखी है, ठीक है। एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर दे रखी है। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और जी की वैल्यू कितनी लेता हूँ, यहाँ पे 10 कंसिडर करता हूँ। एल वापस से 0.2 मीटर, ओमेगा 2 की वैल्यू 10 और ये -15 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आती है, 0.8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। यही क्या आ गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मेरा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।